हेलो क्लास 11th वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भैया एक एक क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा है, कंसेप्ट देखते हुए हर एक क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी 10 कंसेप्ट सीख के जाओगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, कंसेप्ट बताते हुए चलूंगा। क्या बोला है? द पेयर ऑफ स्पीसी हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर। भैया किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? पहले मुझे ये बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, मैंने लिखा O2 मॉलिक्यूल, तो हमें पता होता है कि भैया ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। जैसे मैं बोलता हूं N2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो अपने को पता है N और N के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया भैया? 3 हो गया। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज सेड टू बी बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है ना? और इसका कंसेप्ट कहां आता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़े थे ना। अब देखो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत तगड़ा शॉर्ट ट्रिक है जो हर जगह पे यूज आना ही आना है। बहुत अच्छे से लिख लेना। क्या है? देखो, मैंने लिखा O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा O2 माइनस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा O2 माइनस 2, यहाँ लिखा O2 प्लस, और यहाँ लिखा O2 प्लस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इसको वीवीआई कर लेना जो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास क्या होता है? 16, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? बोलो भैया। 16। यहाँ क्या है? O2 माइनस, जो माइनस होता है तो गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, एक माइनस एक गेन। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस 2, भैया दो का गेन हो गया 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। एक का लॉस हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, और लॉस हो गया एक, तो 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मैं बताना क्या चाह रहा हूं भैया, वीवीआई लिख लेना कि जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आएगा भैया? 2। सुनना, जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। देख भी सकते हो, ठीक है भैया। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, लिखना ये सब बात, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा तो 1.5। यहाँ पे भैया एक और गेन हुआ तो हो जाएगा 1। और जैसे जैसे लॉस होता है बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाता है। 15 रहेगा तो हो जाएगा 2.5, एक और घट गया तो हो जाएगा 3। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो भैया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 है तो क्या हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे पता था कि जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। तो देखो भैया, N और N के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। एक और एग्जांपल लूं, मैंने लिखा F2 मॉलिक्यूल, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो ना भैया, काउंट करो ना। भैया एक का होता है 9, 9 टू जा 18 हुआ ना, तो 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बोलो ना, कितना है? 1। तो F और F के बीच में बॉन्ड कितना होगा? 1। ठीक है, तो ये जो डेटा आप देख रहे हो ये वीवीआई डेटा है, इसी से आपको सारा क्वेश्चन करना होगा। क्लियर है? आओ चेक करते हैं। O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब तुम यहाँ पे फंस गए भैया, बोरोन है, बोरोन B2 मॉलिक्यूल है। B2 मॉलिक्यूल का कैसे करे सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप फंस चुके हो, क्योंकि हमने तो कहां से कहां तक देखा है भैया? 14 से 18 तक देखा है। बोरोन B2 का क्या होता है ये तो हमें MOT से करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बता देता हूं, B2 का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भैया? 1 होता है, क्योंकि जब आप इसका बनाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब O2 प्लस, O2 प्लस देखो भैया, O2 प्लस कहाँ है? 2.5 है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। अब आता है NO प्लस, काउंट करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो 7 प्लस 8 कितना होता है? 7 प्लस 8 होता है 15। एक लॉस हो गया तो भैया 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 2.5। सेम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ NO। O पे कितना होता है? 8, N पे कितना होता है? 7।
15 इलेक्ट्रॉन, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भैया? 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 जा 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर भैया, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है भैया? 3 है। इसका भी सेम नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। N2 का तो पता ही होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सेम नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अगर ये आपको नहीं भी पता होता तो ये तीनों का सेम नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका तो सेम होना ही था। क्लियर है ना? तो ये डेटा आपको बहुत काम आएगा, याद रख लेंगे अच्छे से। O2 का टेबल बना लेना, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आप देख सकते हो। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक का इलेक्ट्रॉन देखा, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन तो इस टेबल से हम लोग बता सकते हैं उसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम? ये मैंने बार बार बताया है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे H2O है ना, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। जो कम होता है तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। सुनो सुनो, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना H? 2। अपने मन से बना दो, एक और एक लिख दिया भैया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है बाकी सारा एटम। अब इसमें कितना लोन पेयर कैसे पता करेंगे? सिंपल कंसेप्ट लगाना। सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। क्या लिखेंगे भैया? 2,6 लिखते थे ना। इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज हुआ शेयरिंग करने में, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुआ शेयरिंग करने में, एक तो हाइड्रोजन का है ना, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन का एक यहाँ यूज हुआ, ऑक्सीजन का एक यहाँ यूज हुआ, पर ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 6 था ना, 2 यूज हो गया, बचा कितना? 4। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ऑक्सीजन का, और जो बच जाता है उसको क्या कर देते हैं भैया? पेयर कर देते हैं। लोन मतलब लोनली, अकेला था इलेक्ट्रॉन, पेयर करके एंजॉय करवा दिए, तो इसको क्या बोलते हैं भैया? लोन पेयर। तो इसमें हाउ मेनी लोन पेयर? 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। पर ये वाटर का आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है पता है क्या? 104.5 डिग्री होता है, बता दिया, थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब आ जाओ भैया, BF3 बोरोन है, 3 फ्लोरीन अपने मन से लगा दो भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने रैंडमली लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 है। क्या लिखेंगे? 2,3। तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, इस पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लोन पेयर भी नहीं होगा। तो भैया इसमें क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो बोला है ना कि 3 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, यहाँ पे कुछ छूट गया है, 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता। क्लियर है ना? अब आता है NH2-। ऐसे क्वेश्चन में लोग को डाउट आता है कि सर चार्ज आ गया तो कैसे करेंगे? देखो भैया अभी बताता हूं। N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, रैंडमली बना दिया, 2 H है। अब सुनना, माइनस चार्ज जो होता है वो सेंट्रल एटम का होता है, मतलब माइनस यहाँ पे होगा। अब ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्या लिखेंगे? 2,5। इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना? माइनस का मतलब हो जाता है गेन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब 5 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। माइनस का मतलब गेन, प्लस का मतलब लॉस, तो एक गेन कर लिया तो 5 से हो जाएगा 6, मतलब मेरे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, बचा कितना? 4। तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे भैया 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अब आता है PCl3, तो मैंने रैंडमली 3 Cl लगा दिया भैया, 1 2 3। ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, क्या लिखेंगे? 2,8,5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यूज हो गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर बन गया। तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यही बोला था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ आए हो तो सीख के जाओ, ऐसा नहीं क्वेश्चन कर दिए, एक एक ऑप्शन को डील करेंगे भैया। अभी तो हम लोग को सीखना है, खाली क्वेश्चन नहीं करना है। क्लियर है ना? तो एक एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, सीखते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? जब तक हमें शेप नहीं पता होगा, ज्योमेट्री नहीं पता होगा, तब तक डाइपोल मोमेंट नहीं बता पाएंगे। देखो, CO2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है,
CO2 का जो शेप होता है ना यार, वो लीनियर शेप होता है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसके अंदर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, एक पाई है, ये पाई है या नहीं है? बोलो ना हाँ या ना। तो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। और स्ट्रेट है तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये सब बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भैया, डाइपोल कैसे निकालते हैं? डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्ज। ध्यान से देखो, कार्बन ऑक्सीजन में कौन पावरफुल? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इसका डाइपोल इधर है, इसका वेक्टर इधर। कार्बन ऑक्सीजन में कौन पावरफुल? ऑक्सीजन, तो ये इधर खींचेगा। और आपको पता है, जब दो वेक्टर दो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, मतलब इसका डाइपोल क्या आएगा? जीरो। और जो जीरो होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर। ठीक है, तो बोला मैक्स, इसका तो कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, तो भैया ए तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, अब आता है कौन? CH4। इसका जो ज्योमेट्री, इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो भैया, वैसे मैंने नॉर्मल बना दिया, वैसे ये वेज डेथ पोजीशन में भी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये 3 है और एक 4 है। कार्बन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल? ऑब्वियस सी बात है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका वेक्टर कहाँ है? नीचे। कार्बन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल? कार्बन, इसका वेक्टर ऊपर। ऊपर, इसका ऊपर। ध्यान से देखो, एक डाइपोल, एक वेक्टर आ रहा है नीचे, इस तीनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ होगा? ऊपर। हाँ या ना? इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों टकरा के नेट कहाँ? ऊपर। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा भैया, कट कर देगा। तो दोनों वेक्टर कट गया, तो ये भी क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 0। और ये भी क्या है? नॉन पोलर। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये सब। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, कुछ वैल्यू आएगा तभी तो बताएंगे यार, 0 0 में थोड़ी खेलना है हमें। पर बाकी का जो दो एग्जाम्पल है ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक मेरे पास है NH3 और एक मेरे पास है NF3, मतलब H को हटा के F लगा दिया है। और ये जो NH3 इसको अमोनिया बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये N है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे भी H होता है, यहाँ पे H होता है। वैसे वेस्ट डेथ पोजीशन में नीड नहीं है बनाने का। और ऊपर में एक होता है लोन पेयर। ठीक है, सिमिलरली इसका भी वही स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, और ऊपर क्या है? लोन पेयर। ठीक है, सीख के जाना भाई, आए हो तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान दो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तीनों का नेट वेक्टर ऊपर है। ठीक है, लोन पेयर कहाँ है? देखो, ये है बॉन्ड पेयर, ये है बॉन्ड पेयर का वेक्टर, ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर का वेक्टर। बॉन्ड पेयर का वेक्टर और लोन पेयर का वेक्टर दोनों अलग अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता है, एक बात दिमाग में रखना। ठीक है, अब ये लोन पेयर का वेक्टर है, लोन पेयर कहाँ है? ऊपर, तो भैया ऊपर के साइड वेक्टर होगा। ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, दोनों एक साइड है, तो भैया दोनों जुड़ जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट कहाँ आया? ऊपर के साइड, मतलब भैया पूरा तगड़ा आया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। कितना आया मुझे नहीं पता, पर 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो अब यहाँ देखो, एन और एच में कौन, एन और एच में कौन पावरफुल? एफ, तो भैया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, तो इस तीनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ होगा? नीचे। ठीक है, लोन पेयर ऊपर है तो लोन पेयर का वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर। देखो, एक ऊपर एक नीचे, कटेगा, पर पूरा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यही लोग गलती करते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर का वेक्टर है, इसका वैल्यू अलग आएगा। ये बॉन्ड पेयर का वेक्टर है, इस तीनों का वैल्यू अलग आएगा। अभी तक में हमने क्या देखा कि हर जगह पे वेक्टर था बॉन्ड पेयर का, तो कट जा रहा था। यहाँ भी बॉन्ड पेयर का, तो कट जा रहा था। पर यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये 100 है, ये मान लेते हैं 90 है, तो वैल्यू कटा, कुछ वैल्यू तो आया, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी पोलर है। पर इस दोनों में ज्यादा वैल्यू किसका आएगा? इसका, क्योंकि ये दोनों सब सेम साइड है, लोन पेयर का भी बॉन्ड पेयर का भी, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, पर इसका वैल्यू कट जाएगा। या तुम ऐसा मान लो, ये 100 है, ये 90 है, फिर भी 10 तो वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा। दैट्स व्हाई NH3 का जो मेरा डाइपोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? NH3। क्लियर है? तो ये सब भैया क्वेश्चन है अपने आप में, जिसके अंदर बहुत तगड़ा तगड़ा कंसेप्ट छुपा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? द करेक्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसी। किसका ऑर्डर है भैया? द करेक्ट ऑर्डर, किसका ऑर्डर? द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसी। अभी हमने जस्ट देखा था, याद करो, फिर से रिकॉल कराता हूं। O2 है, O2 माइनस है, O2 माइनस 2 है, O2 प्लस है, O2 प्लस 2 है। ठीक है, बोला करो, बोला करो। इसका कितना था? 2। 17 का कितना हो जाएगा? 1.5। इसका कितना हो जाएगा? 1।
इसका हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 3। इज इट क्लियर? तो ध्यान देंगे सबसे ज्यादा किसका है, O2 प्लस 2 कहीं है क्या आगे में? इसी में लगता है ये आंसर होगा। O2 प्लस 2 फिर O2 प्लस O2 माइनस, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, डायरेक्टली कर लोगे। देखो भैया एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट द नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग वी वी आई कर लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चारों का शेप बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीख के जाना। पहला है NO2 प्लस। NO2 प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, NO2 प्लस। ठीक है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, सुन के जाइएगा। NO3 माइनस, NO3 माइनस, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ध्यान दो भैया, ये कुछ ऐसा होता है, ओपे माइनस, ओपे माइनस। क्लियर है? अब ये क्या है, अब ध्यान से देखो, ये आप देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो बॉन्ड एंगल आता है ना, वो 120 डिग्री के बराबर आता है, और यहाँ पे प्लस आता है, क्योंकि नाइट्रोजन जब जब बनाता है 4 बॉन्ड तो प्लस आता है, तो प्लस माइनस कट जाता है तो एक माइनस बच जाता है। ठीक है, अब आता है NO2, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये पता है क्या आपको, इसके अंदर ना ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ध्यान से देखो भैया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक तो डबल बॉन्ड होता है, एक O पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर। तो पूरा लोन पेयर तो नहीं होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है भैया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखोगे यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल होता है ना, यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है अराउंड 134 डिग्री के आसपास। कितना? याद होना चाहिए कि NO2 का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो होता है 134 डिग्री के आसपास। कितना? फिर से बोलो, 134 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अब आता है NO2 माइनस। तो NO2 क्या होगा भैया, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, यहाँ होता है सिंगल बॉन्ड, और इस पे क्या होता है, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पे जिसका बॉन्ड एंगल होता है, ये अराउंड होता है 115 डिग्री। कितना होता है? 115 डिग्री होता है। तो ये चारों का मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसके अंदर क्या पाया जाता है भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अब देखो भैया, तो बोला है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? NO2 प्लस में होगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? तो भैया ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, सबका बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए इसका। ठीक है, NO3 माइनस आपने देखा, NO3 माइनस क्या होता है, 120 डिग्री के। NO2 के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 134 डिग्री होता है। NO2 माइनस में लोन पेयर होने की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा स्क्वीज कर जाएगा, तो कितना आता है? 115 डिग्री के आसपास। ठीक है, जल्दी उतार लेंगे फटाफट से। चलो भैया, चलो 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 चलो, क्लियर है? ओ, चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से उतारेंगे। 5 क्वेश्चन कर लिया हमने, पांचों क्वेश्चन में तगड़ा तगड़ा कंसेप्ट था। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से उतारिए, नहीं उतारिएगा तो भैया आप ही को दिक्कत होगा, आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अमंग द फॉलोइंग। देखो भैया, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH4, मैंने यहाँ पे लिखा भैया CH4, लिखा ना, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है। मैंने यहाँ पे लिखा NH3, क्या लिखा मैंने? NH3। यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, और साथ में क्या है, एक लोन पेयर है, अभी देखा था। और हमने वाटर का स्ट्रक्चर देखा लाइक दिस, H2O देखा ना हमने वाटर का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों का बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री के आसपास होता है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास होता है, और वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अब तुम नोटिस करो, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर है। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन तगड़ा होता है, बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाता है। तो बोला है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, तो सबसे ज्यादा भैया ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन किसमें आता है? लोन पेयर में सबसे ज्यादा आएगा, लोन पेयर में। ठीक है भैया, उसके बाद किसमें रिपल्शन आता है भैया? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। कहां है लोन पेयर नहीं, हाँ यहाँ देखो, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन आता है,
उससे कम आएगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन किस में आता है? बॉन्ड पेयर में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। जितना ज्यादा लोन पेयर बढ़ता है उतना ही रिपल्शन आएगा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होते जाएगा। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, वीडियो मेरा अपलोड है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया? sp3। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पर बॉन्ड एंगल सबका कम होते गया क्योंकि लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आप खुद करो, सेम क्वेश्चन है, 6 का ही कंसेप्ट बोला है। क्या बोला है? द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द NHH बॉन्ड एंगल इन NH3। रॉन्ग बोला है क्या इसमें? कंसीडर मॉलिक्यूलर व्हिच द गिवन इन फॉल्स। ये तो बिल्कुल सही है। अभी तुम देखो HOH बॉन्ड एंगल कितना होता है भैया? 104.5 डिग्री होता है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 160 डिग्री होता है। सही तो बोला, स्मॉलर है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, द CH बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन N। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 109 डिग्री के आसपास होता है और इसका 160 डिग्री के आसपास होता है। बिल्कुल सही है। द CH बॉन्ड एंगल इन CH4, द NH बॉन्ड एंगल इन NH3 एंड H2 बॉन्ड एंगल, सबका बिल्कुल सही बात है, सबका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है भैया। अगला देखो, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन। बिल्कुल गलत बात है भैया, तो यही आंसर हो जाएगा। जो गलत है वही सही है भैया, क्योंकि रॉन्ग पूछा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, CN प्लस है, CN माइनस है, NOCN है। बोला है विच ऑफ दिस हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। रटवाया था ना, 8 8 8 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भैया? 2.5। यहाँ पे 7 और 1 8, 8 6 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। आंख बंद करके मार दो, क्योंकि 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, आंख बंद करके मारना, खोल के मत मारना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इजी क्वेश्चन है भैया। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। क्या लिखेंगे? 2,8,7 लिखेंगे। तो क्लोरीन ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया ना, 1 2 3, बचा कितना? 4। तो 1 2 3 4 है या नहीं है? तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो पूछा क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कुछ रखा है क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसी हैव ओनली 5 बॉन्ड्स। कौन सा 5 बॉन्ड्स है? MOT। जब आप पूरा MOT पढ़ोगे, ये बहुत MCQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C2 मॉलिक्यूल जो होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और इसमें दोनों ही कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर है? तो आज आपने 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।